जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को रेशियो चैप्टर में क्रॉस मेथड को सीखने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे आज हम जो है क्रॉस मेथड को सीखने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा क्रॉस मेथड है इसका हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब दो रेशियो दिए हो उसमें कुछ जोड़ना या घटाने की बात की जा रही हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक, या फिर एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदल रहा हो, एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदल रहा हो, उसमें कुछ जोड़ने या फिर कुछ घटाने की बात की जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए एक नोट डालकर कि हम क्रॉस मेथड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक, तो लिखिए इसमें कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदल रहा हो तथा कुछ तथा कुछ जोड़ने या घटाने की बात की जाती हो तथा कुछ जोड़ने या घटाने की बात की जा रही हो बात की जा रही हो वहां क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, वहां पर क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया कि क्रॉस मेथड का प्रयोग कहां पे करते हैं, जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में क्या हो रहा हो, बदल रहा हो, क्या हो रहा हो, बदल रहा हो तथा कुछ जोड़ने या घटाने की बात की जा रही हो, कुछ जोड़ने या घटाने की बात की जा रही हो तो वहां पर हम क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वहीं पर क्या करते हैं, क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज और होता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिखा है कितना, 3 और 5, 3 और 5 लिखा है, 3 और 5 लिखा है। अगर हम पूछें कि 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, अंतर कितने का है, डिफरेंस, हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पर हम दिख रहा है कि 5 से अगर हम 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है, अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है। मान लीजिए एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या हमारी माइनस की है, एक संख्या हमारी प्लस की है और दूसरी संख्या किसकी है, माइनस की है। ठीक, एक संख्या किसकी है, प्लस की है और दूसरी संख्या हमारी किसकी है, माइनस की है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया। अगर मान लीजिए कि दोनों संख्याएं किसकी है, प्लस की है, किसकी है, प्लस की है, तब तो हम डिफरेंस क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, वही हमारा डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की दी है, अगर एक संख्या प्लस की होगी, दूसरी संख्या माइनस की दी होगी, तो उनका जो डिफरेंस होगा हमेशा जुड़ जाता है। ठीक, मतलब दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, तो 5 3 8, उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और आपको एक चीज बता दें कि जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, ये हमेशा किसका होता है, धनात्मक होता है। किसका होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, ये हमारा किसका होता है, सदैव हमेशा किसका होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होगा, किसका होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बताया कि अगर एक संख्या प्लस और दूसरी संख्या भी प्लस की दी है तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देते हैं, वही हमारा डिफरेंस कहलाता है। लेकिन अगर एक संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की है तो हम क्या करेंगे,
दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वही हमारा डिफरेंस कहलाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, अगर मान लीजिए दोनों संख्याएं किसकी हैं, माइनस की हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, जो हम प्लस में करते हैं वही हम इसमें क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। यहाँ पर दोनों किसकी थी, प्लस की थी, तब वे क्या करते थे, घटा देते थे। उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों संख्या माइनस की हैं, तभी इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो भी हमारा कितना जाएगा, 5 से हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं या फिर दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो इनका जो डिफरेंस होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं, वही हमारा डिफरेंस कहलाता है। बट अगर एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, तो इनका डिफरेंस क्या कह जाएगा, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, वही हमारा डिफरेंस कहलाता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस मेथड कहाँ लगाते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस का यूज किया जाता है। ठीक, जो हमारा डिफरेंस होता है, अंतर होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो राशियों का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक राशि में 9 को क्या करते हैं, घटाया जाता है, तो अनुपात 5:9 हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, छोटी राशि ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, छोटी राशि ज्ञात करना है। पहले अनुपात ये था, जब हम प्रत्येक में 9 घटा दिए हैं तो हमारा अनुपात ये हो गया है। ठीक, तो कह रहा है छोटी राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर दो राशियां हैं, तुमने माना कि एक राशि ए है और दूसरी राशि क्या है, बी है। ठीक, इसका अनुपात कितना है, 3 और 5 का है, और कह रहा प्रत्येक में 9 घटाया जाता है, तो यहाँ पर 9 नहीं घटाएंगे, हम क्या करेंगे, एक अनुपात ये है और दूसरा अनुपात हमारा ये दिया है, तो क्या करेंगे, 5 यहाँ कर देंगे और 9 यहाँ कर देंगे। अब कह रहा प्रत्येक में 9 घटाया जाता है, तो प्रत्येक में इसमें भी 9 घटा देंगे और इसमें भी 9 घटा देंगे। ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि दो राशियां हैं, तो एक राशि ए है, दूसरी राशि बी है। एक राशि ए है, दूसरी राशि ए बी है, तो ए अनुपात ए बी। कह रहा पहला अनुपात ये दिया है, पहला अनुपात ये लिख दिए हैं। कह रहा प्रत्येक में 9 घटाया जाता है, तो ये अनुपात हो जाता है, पहला अनुपात ये, दूसरा अनुपात ये, और प्रत्येक में हमने 9 घटा दिए, 9 नीचे घटाएंगे, जितना भी घटाया जोड़ा जाएगा क्या करेंगे, नीचे करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है ये देखिए। ठीक, हम क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, जब इसका हम क्या करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 50 25 हो जाएगा। ठीक, इसका इधर गुणा करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, माइनस का है, माइनस का हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस। अब यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो इसका हमारा डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 81 और 45 का डिफरेंस देखेंगे, 81 और 45 का डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा मतलब कि दोनों माइनस के हैं, किसके हैं, दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 81 से हमारा 45 घटेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा जो है कितना, यहाँ बचेगा हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, यहाँ बचेगा 7, तो 36 बचेगा। कितना बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 7, 7 से 4 गया तो 3 बचा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 2 आया है और इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आया, 36 आया है। अब क्या करेंगे, जो ये डिफरेंस है इसके बराबर कर देंगे, मतलब हम कहेंगे कि जो 2 का मान है वो हमारा 36 दिया है। कितना दिया है, 36 दिया है। ठीक है, 2 का मान हमारा कितना दिया, 36 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि 1 का मान हमारा यहाँ पर 18 दिया है, कि 2 से काटेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 1 का मान हमारा कितना दिया है, 18 दिया है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, 1 का मान हमारा कितना दिया है,
18 दिया है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि छोटी राशि ज्ञात कीजिए। अब 1 का मान 18 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, और 5 का मान क्या हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये हमारी क्या है, मूल राशि है, मूल अनुपात है। मूल अनुपात हमारा कौन सा, यही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, छोटी राशि ज्ञात कीजिए, छोटी राशि। ठीक, तो छोटी राशि क्या है, यहाँ पर 3 है, बड़ी राशि क्या है, 5 है। तो हमारी छोटी राशि क्या हो जाएगी, जो हमारी छोटी राशि होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 36 नहीं 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अनुपात दिया है, दूसरा अनुपात ये दिया है, पहला अनुपात फिर दूसरा अनुपात, कितना जोड़ने की या घटाने की बात की रही है, कर रहा है तो 9 की, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 घटा देंगे। ठीक है, फिर इसका इधर गुणा करेंगे, फिर इसका इधर गुणा करेंगे, ये जाएगा 27, ये जाएगा 25, फिर इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, ये जाएगा 45, तो ये जाएगा 81। अब ऊपर का डिफरेंस फिर नीचे का डिफरेंस, ऊपर का डिफरेंस जो होता है नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाता है। मतलब कि ये जो 2 है 36 के बराबर हो जाएगा, तो 2 36 के बराबर है, तो एक किसके बराबर है, 18 के बराबर है। अगर 2 36 के बराबर है तो एक 18 के बराबर हो जाएगा, तो 3 हमारा 54 के बराबर हो जाएगा, और 5 90 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या है, छोटी राशि पूछा है, तो छोटी राशि हमारी क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। अगर यहीं पर बड़ी राशि की बात करता तो हमारा कितना हो जाता, 90 हो जाता। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही हमारा क्रॉस मेथड लगता है। ठीक है, तो क्रॉस मेथड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब 2 अनुपात दिए हो और कुछ जोड़ने या घटाने की बात की जा रही हो, वहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कह रहा कि प्रत्येक राशि में, प्रत्येक मतलब इसमें भी और इसमें भी 9 घटा रहे हैं, इसमें भी 9 घटा देंगे, इसमें भी 9 घटा देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि एक संख्या को 2/3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। एक संख्या है उसको 3 और 3/2 मतलब क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए। जब प्रत्येक संख्या में क्या करें, 8 जोड़ा जाता है, तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। पहले क्या करना था, छोटी संख्या ज्ञात करना था, इसमें क्या करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें हम 9 जोड़ रहे, घटा रहे थे, यहाँ पर 9 8 जोड़ेंगे, वहां पर हम जो है 9 घटा रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रत्येक प्रत्येक मतलब दोनों संख्याओं में 8 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, तो पहला काम हमारा क्या है कि पहला अनुपात ये है, पहला अनुपात हमारा क्या है, 3 और 2 का है। दूसरा अनुपात हमारा 7 और 5 का है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना जोड़ रहे हैं, तो 8 जोड़ रहे हैं, तो 8 इसमें भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 इसमें भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या मतलब जितनी भी संख्या दी रहेंगी उसमें हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 अनुपात दिया है, ठीक, एक ये है कि ये है, तो क्या करेंगे, दोनों में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में बोला तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करें। जब इसका इधर गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 7 दून 14 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 8 से 56 हो जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 8 जोड़ रहे थे, दोनों क्या रहेंगे, प्लस का रहेगा, किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है, और इसका डिफरेंस कितने का है, हमारा 16 का है। कितने का है, 16 का है। ठीक है,
अगर इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 16 का है, इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 1 का है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो इसका डिफरेंस है इसके डिफरेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 है ये 16 के बराबर है, मतलब 1 का मान 16 है। अगर 1 का मान 16 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। और 2 का मान क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक। इसका 32 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, एक अनुपात ये है, दूसरा अनुपात ये है। कह रहा 8 जोड़ रहे हैं तो 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 इसमें जोड़ देंगे, ठीक, क्योंकि प्रत्येक में बोला है तो इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। फिर इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे। क्रॉस मेथड है, ठीक। तो क्रॉस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। दिया जाएगा 5 3 15, 7 2 14, 8 होते 56 और चौथे 40। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो इसका डिफरेंस होता है इसके डिफरेंस के बराबर हो जाता है, मतलब 1 का मान हमारा कितना दिया है, 16 दिया है। अगर 1 का मान 16 है तो 3 का मान 48, 2 का मान 32। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, ये तो हमारा क्या है, छोटी संख्या, ये क्या है, बड़ी संख्या। तो हम लिख देंगे बड़ी संख्या, जो हमारी बड़ी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3 5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2 3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, पहले हम यहां तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम, जो पिछला हम करते आए वहां तक क्या है, सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक अनुपात ये, दूसरा अनुपात ये है। पहले में 8 जोड़ना है, दूसरे में 7 जोड़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक अनुपात हमारा क्या है, मान लीजिए दो संख्या कौन कौन सी है, एक ए है दूसरी बी है, ठीक। तो ये हमारा क्या अनुपात, ये हमारा दिया है 3 और 5 का, दूसरा दिया है 2 और 3 का। एक अनुपात 3 5 का है, दूसरा अनुपात 2 3 का है, ठीक है। इसमें कह रहा प्रत्येक पहले में 8, पहले वाले में 8 जोड़ रहे हैं, दूसरे वाले में 7 जोड़ रहे हैं। पहले वाले में 8 जोड़ रहे हैं और दूसरी वाले में 7 जोड़ रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, ठीक। हो जाएगा 3 तरह की 9, 5 दूनी 10, 7 दून 14, 8 त्रिक 24। अब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम पहले क्या करते हैं, एक अनुपात लिखते हैं, दूसरा अनुपात लिखते हैं, फिर जो पहले में जोड़ा गया उसको लिख देंगे, जो दूसरे में जोड़ा गया है उसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ठीक। इसका इधर गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। 3 तरह की 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला डिफरेंस क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अगर 1 का मान 10 है, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या डिफरेंस 1 का है, नीचे कितना है 10 का है, ठीक है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 का मान क्या हो जाएगा, 30, और 5 का मान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि 1 का मान मतलब 3 का मान कितना है, 30 है, 5 का मान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, ये तो हमारी संख्याएं मिल गई, लेकिन कह रहा प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, मतलब कि हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे तो यह जाएगा 36, और इसमें भी क्या करेंगे, हम 6 जोड़ देंगे, यह जाएगा 56। समझ में आया, क्या कहा कि प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, मतलब कि ये संख्या आई है इसमें 6 जोड़ देंगे, ये संख्या आई है तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे, जोड़ने पर अनुपात क्या होगा। अब इसके बाद अनुपात पूछ रहा है, ये क्या है 36 है
और ये हमारा क्या है 56 है। देखेंगे ये हमारा 36 है, ये क्या है 56 है। 36 और 56 का अनुपात निकालेंगे। अब इसको हम काट सकते हैं कितने से 9 से। 9 छंग 54 नहीं 4 से कट जाएगा। कितने से 4 से। 4 9 36 4 कम 4 बचे 1 हो जाएगा 16 4 चौक 16। तो हमारा कितना जाएगा 9 अनुपाते 14 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन बाद में बोला प्रत्येक में 6 जोड़ने पर संख्या 30 आई है, ये 50 आया, इसमें भी 6 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा। जोड़ने पर अनुपात 36 अनुपात 56 कर देंगे। ये हमारा 4 से कट रहा है 9 54, ये हमारा 14 चौके 56। ठीक, तो जो हमारा नया अनुपात होगा ये हमारा क्या हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक तो कॉमन था। उसके बाद हमें क्या करना था प्रत्येक में 6 मतलब इसमें भी 6 जोड़ेंगे और इसमें भी 6 जोड़ देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या दोनों संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 का हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा ए और बी दो संख्याएं हैं। पहली संख्या का अनुपात, इनका अनुपात कितना दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 2 दिया है, 5 और 2 दिया है। दूसरा अनुपात 9 और 4 दिया है। यार प्रत्येक संख्या में कितनी, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया है जाए, इसमें भी 4 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 4 जोड़ दिया जाए। ठीक, कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। ठीक है, हम क्या किएंगे इसमें भी 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे क्रॉस मेथड लगाएंगे, मतलब इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। 9 दूनी 18 4 पंचे 20, 9 दूनी 18 4 पंचे 20। ठीक, कोई दिक्कत, 9 चौक 36 4 चौक 16, 9 चौक 36 4 चौक 16। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है। समझ में आया, 16 और 36 का डिफरेंस कितना आएगा 20 आ जाएगा। 2 20 और 18 का डिफरेंस हमारा 2 आ जाएगा। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 का मान हमारा कितना दिया है 20 दिया है, तो 1 का मान 10 हो जाएगा। हमेशा 1 का मान याद करेंगे पहले। 2 का मान 10 दिया तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान 20 दिया तो 1 का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और 2 का मान हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या 20 मिल गई है, दूसरी संख्या 50, एक 50 मिल गया, दूसरा क्या मिल गया 20 मिल गया है। क्या दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है। योग मतलब दोनों को जोड़ देंगे, तो योग हमारा क्या हो जाएगा 50 और प्लस 20, 50 प्लस 20 मतलब कि 70 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखेंगे हमने क्या बताया था कि जब एक संख्या का अनुपात दिया हो, मतलब एक अनुपात दिया हो दूसरा अनुपात दिया हो, अब कुछ जोड़ने और घटाने की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो 4 जोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, एक अनुपात ये दूसरा अनुपात ये, तो एक अनुपात ये लिख दिए दूसरा अनुपात ये लिख दिए। ठीक, प्रत्येक में 4 जोड़ रहे हैं तो इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, इसका दर गुणा इसका दर गुणा इसका दर इसका दर। ठीक, कि जाएगा 20 हो जाएगा 18, या जाएगा 36 हो जाएगा 16। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर हो जाता है। मतलब 2 का मान 20 है तो 1 का मान 10 है। अगर 1 का मान 10, हमेशा 1 का मान निकालते हैं, 1 का मान 10 है तो 5 का मान 50, 2 का मान 20, तो एक संख्या 50 मिल गई, दूसरी संख्या 20 मिल गई। अब इनका योग निकालना, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 20 और 50 हो जाएगा कितना 70 हो जाएगा। ठीक, इनका योग कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ ले कि दोनों संख्याओं का, यहीं पर पूछ ले दो संख्याओं का अंतर, अगर यहीं पर अंतर की बात कर देगा तो क्या करेंगे फिर इसका क्या करेंगे अंतर निकाल देंगे। क्या करेंगे अंतर निकाल देंगे। तो अंतर में क्या हो जाएगा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंतर में क्या कर देते हैं घटा देते हैं, योग में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। ठीक,
तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्रॉस मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। मतलब कि एक अनुपात ये, दूसरा अनुपात ये है, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दे कि अनुपात ये बन जाए। ठीक, ये अनुपात है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दे कि ये अनुपात बन जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, एक अनुपात ये हमारा 3:5 दिया है, दूसरा 5 और 6 दिया है। ठीक, तो हमने माना x जोड़ने पर, हमने क्या किया, x जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, क्योंकि बोला ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तुमने x जोड़ दिया प्रत्येक में, इसमें भी उसमें भी। ठीक, x जोड़ दिया। अभी क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या जाएगा हमारा कितना, 36 18 बचा हम 25, ये जाएगा हमारा जो है 5 एकम 5, ये हो जाएगा, वो 5 एकम 5, यहाँ पे x है, 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6x। ठीक, ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, 36 18 50 25। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 25 में से 18 जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 6x से 5x जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। तो ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 7 क्या है, x है, या फिर कह सकते हैं x क्या है, 7 है। कोई दिक्कत, 7 क्या है, x है, जब 7 का मान x के बराबर है तो x के मान 7 के बराबर होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है यहाँ पर, तो 7 ऐसी संख्या है कि जोड़ने पर हमारा 3:5 किस में हो जाएगा, 5:6 में हो जाएगा। कोई दिक्कत, x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तुमने क्या कहा कि 7 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर 3/5 3:5 क्या हो जाएगा, 5:6 में बदल जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया था, पहला अनुपात लिखे, दूसरा अनुपात लिखे, करा कौन संख्या जोड़ी जाए तो x जोड़ दिए। ठीक, इसका इधर गुणा कर लेंगे, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। ठीक, ऊपर वाले डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर हो जाता है, तो x का मान क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, हम क्या कहेंगे कि 7 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर। ठीक है, क्या जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर। ठीक है, इतना आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।